नमस्ते दोस्तों, बालों का झड़ना आजकल बहुत ही आम समस्या हो गया है। लोग जानना चाहते हैं कि बाल कैसे बनते हैं, कैसे झड़ते हैं? तो चलिए जानते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि जो आपका टॉप मोस्ट पोर्शन है, इसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। वो पोर्शन जो आपकी स्किन के ऊपर आपके जो बाल हैं, जो आपको दिख रहे हैं, इसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। ये आपका केराटिन प्रोटीन का बना है। इसके 3 पार्ट्स हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब बात करते हैं बॉटम पोर्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम फॉलिकुलर यूनिट कहते हैं। ये डर्मल पैपिला और हेयर बल्ब का बना है। डर्मल पैपिला वो पोर्शन है जहाँ पे आपकी सारी कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स हैं। सारा न्यूट्रिशन यहीं से हेयर को मिलता है। सारे जो सिग्नल है हेयर को ग्रोथ के लिए यहीं से मिलते हैं। इसके जो सराउंडिंग एरिया है उसे हम हेयर बल्ब कहते हैं। यहाँ पे सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और हेयर शाफ्ट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। चलिए जानते हैं हेयर साइकिल के बारे में। हमारा एक हेयर 1.3 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है। जो हमारे हेयर साइकिल के फेजेस हैं वो है एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। एनाजन वो फेज है जिसे हम ग्रोइंग फेज कहते हैं। हमारे स्कैल्प पे जितने भी बाल हैं उसके 80 टू 90% जो बाल है वो इस फेज में है। एनाजन को हम ग्रोइंग फेज कहते हैं। यही फेज डिसाइड करता है कि आपकी बालों की लेंथ कितनी होगी। जो आपके फॉलिकल्स हैं वो न्यू सेल्स बनाएंगे और हेयर शाफ्ट को ऊपर पुश करेंगे, जिससे आपकी हेयर्स की लेंथ बढ़ती है। जितने भी हम ट्रीटमेंट देते हैं बाल झड़ने के लिए, वो उनका सारा जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं उनका काम एनाजन फेज पे ही होता है, ताकि वो इस साइकिल को ज़्यादा बढ़ा सकें। करते हैं नेक्स्ट फेज़ की, जिसे हम कैटाजन कहते हैं। इसे हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। ये ट्रांजिशन फेज़ है एनाजन और टीलोजन के बीच का। इस स्टेज में अब आपके जो फॉलिकल्स नए सेल बना रहे थे, अब वो शट डाउन हो जाएंगे और जो रूट है वो कंडेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्ल शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। कैटाजिन में आपके जितने भी स्कैल्प पे बाल हैं वो 2% जो बाल है वो इस स्टेज में रहते हैं, और जो इसकी ड्यूरेशन रहती है वो 2 से 4 हफ्ते की रहती है। अब बात करते हैं लास्ट फेज़ के, जिसे हम टिलोजन फेज़ कहते हैं। इसे हम शेडिंग फेज़ भी कहते हैं। 10 से 18% जो आपके स्कैल्प पे बाल हैं वो इस फेज़ में लाई करते हैं। इसकी ड्यूरेशन रहती है 1 से 4 महीने की। जब भी आप शैम्पू करेंगे या कॉम्बिंग करेंगे तो ये बाल अब आपके झड़ने लगेंगे। 1 से 4 महीने के ड्यूरेशन में कभी भी ये बाल झड़ेंगे। अब रूट कंडेंस हो गई है, हेयर ऊपर की तरफ पुश हो गया है स्किन सरफेस की तरफ। इसे हम हेयर को अब हम क्लव हेयर कहते हैं, और फॉलिकल में नया न्यू सेल, न्यू हेयर की प्रोडक्शन होने लगेगी। एनाजिन फेज में ये नया हेयर बनने लगेगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।